सुनेंगे और डॉक्टर साहब से भी मजीद जानेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे सर से कि ज़मीन के हवाले से, जिस तरह बात की अपनी ज़मीन को किस तरह आप हेल्दी कर सकते हैं, उसी तरीके से हम सब्जियों की भी तरफ आ जाते हैं। किचन गार्डनिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है, आप अपने घर में जो है वो किस तरह से सब्जियां उगा सकते हैं? मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और इसमें जो है आप घर के सैन में, घर की छतों पे आप एक फर्टाइल जो जरखेज मिट्टी को इस्तेमाल करके किसी भी सांचे में, किसी भी चीज़ में वो आप मिट्टी वहाँ पे शिफ्ट कर दें और वहाँ जैसे आम तरीके से सब्जियां उगाते हैं वो आप सब्जियां उगा सकते हैं। इसमें जो अभी रेट लिस्ट शेयर कर रहे थे मार्केट से, जैसे इसमें है ये गार्लिक हो गया, प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं और ये वुमेन के लिए एक एनर्जेटिक एक्टिविटी भी है और इससे घर में खूबसूरती भी आती है। अच्छा, इसमें ना क्योंकि मैं सॉइल साइंटिस्ट हूँ तो मैं इस लिहाज से इसमें गाइड करूँगा। उसमें यह है कि घर के अंदर जो बाज़ का जो लेडीज़ होती हैं, जो इसको लवर होते हैं किचन गार्डन, तो वो जो वेस्ट होते हैं वो डायरेक्ट डाल रहे होते हैं। जब आप डायरेक्ट सॉइल के और उसमें डालते हैं तो वो उस पौधों को जला देती है। तो इसके लिए क्या करें कि आप जो थोड़ी सी मिट्टी के अंदर ना वो वेस्ट जो है ना वो दबा दें। सही, वेस्ट जो गलने सड़ने वाला है वो दबा दें, तो 10 से 15 दिन के बाद वो एक मुफीद खाद बन जाता है। सही, नामियाती खाद बन जाएगी। आप उसको उसमें डालेंगे तो उससे से आपका जो है ना ऑर्गेनिक जो आप सुनते हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या वो लवर है ऑर्गेनिक फूड के, तो वो वहाँ से काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। सही, तो जाहिर सी बात है आप घर में भी किचन गार्डनिंग एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाएगी और साथ साथ आपको फ्रेश अपने घर की सब्जियां भी मिल जाएंगी। जो हम अक्सर कहते हैं कि आपको गंदे पानी से जो है वो सब्जियां उगाई जा रही हैं और उसमें बहुत ज्यादा आपको जिस तरह वाइटामिन होने चाहिए या आपको मिनरल्स मिलने चाहिए वो उस तरह आपको नहीं मिल पाते। ये भी फायदा है। और दूसरा जो आपके घर के अंदर वो जो वेस्ट पड़ा है वो भी आपका जो है प्रॉपर आ जाएगा। सही है। अच्छा, जो हम सैलाब के हवाले से बात कर रहे थे कि जो अभी सैलाब आया उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ, ज़राअत के हवाले से अगर हम बात करें, अब उस जमीन को बेहतर करने में क्या वो अब जो जमीन है वो आने वाली जो नई फसल है या उसमें पैदावार के हवाले से कितना वो फायदा देगी, जमीन देगी या नहीं, या उसको मजीद उसको कोई बेहतरी उसमें करनी पड़ेगी, उसको हेल्दी करना पड़ेगा? मैम, इसमें ऐसे है कि जब सैलाब आता है ना वो क्या करता है, अपने साथ एक जगह से मिट्टी लेके दूसरी तरफ फेंक देता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो सॉइल मिट्टी जो साथ लेके है वो किस नेचर की है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी ये वाली जो इसमें आप कोई फसल उगाएंगे तो वो आपको बहुत इससे बेहतर आपको फसल मिलेगी। जो आप वो अगर किसी जरखेज मिट्टी वहाँ पे आ गई है तो वो वहाँ पे फसल अच्छी होगी। अगर किसी ऐसे इलाके से ये बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन से मिट्टी आ गई है, नमकियात वाली मिट्टी आ गई है, तो वहाँ पे भी नुकसान होगा। इसके लिए जो ज़री माहिरीन ये रिकमेंड करते हैं कि आप उसका एनालिसिस करवा लें। ठीक है, मिट्टी का एनालिसिस करवा लें और उनकी मशावरत से, जो महकमा ज़राअत है और ज़री माहिरीन है, उनकी मशावरत से ना आप वहाँ फसल लगाएं। अगर आप उनकी मशावरत से आप फसल लगाएंगे वो आपको बता देंगे कि इस वक्त ज़मीन की सेहत कैसी है, ज़रखेज़ है नहीं है, इसमें क्या चीज़ आपको डालेंगे तो बेहतर पैदावार आ सकेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इस दफ़ा जो फ्लड आया तो इसमें हमारी यूनिवर्सिटी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी और हमारी कोशिश ये थी कि हम किसानों को बता सकें कि आप यहाँ पे ये फसल लगाएं, ये इसका ज़रखेज़ लेवल ये है, अगर कहीं पे मसाइल हैं तो वो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। सही, बेसिकली तो यही है ना कि इदारा जो है आपका वो इसमें हमें रोल प्ले कर रहा है कि किस तरह आप किसानों को भी गाइड कर रहे हैं और चीज़ों को भी। अच्छा, फिर एक्सपेंड जिस तरह जिद्दत आती जा रही है, ज़माना जदीद होता जा रहा है, उस हवाले से एग्रीकल्चर के हवाले से भी जो हम बात करेंगे कि उसमें कितनी जिद्दत आ रही है, चीज़ों को किस तरह जो है हम बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़राअत को। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं अभी ज़मीन की सेहत से मुतल्लिक बात कर रहा था, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फसल की बाकियात को मिक्स करना एक बहुत बड़ा मसला है। एक तो इस तरह ये होता है कि किसान ने जल्दी नेक्स्ट फसल लगानी होती है, कम टाइम होता है। अब उसको अगर वो जो पुराने तरीके हैं उन तरीक़ों से अगर करे
تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور فصل سوئنگ جو ہوتی ہے اگلی فصل کی کاشت لیٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مناسب پیداوار نہیں ہوتی. ہماری یونیورسٹی میں نے اس میں 2 اسپیکٹ پہ کام کیا ہے. انہوں نے ایک ایسی مشین بھی بنائی ہے جو فصل کی باقیات ہوتی ہے جیسے کپاس کی سٹکس ہوتی ہے کاٹن کی, تو وہ اس کو ایک تو پل کرتی ہے, پل کر کے شریڈ کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر کے اس میں مکس کر دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا, واپس زمین میں واپس مکس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے زرعی ماہرین ہے تو پھر ہم اس کو ایک خاص تناسب سے بتاتے ہیں, ریشو سے بتاتے ہیں کہ اب یہ فرٹیلائزر ڈال دیں. اگر وہ ان سفارشات پہ عمل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی جو پیداوار ہے وہ اچھی آتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک جو آپ کے پاس لکڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں جن کو ہم ایسے جلا دیتے ہیں, اس سے ایک بایو چار بنتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کاربن ہوتی ہے, پیور کاربن ٹائپ ہوتی ہے, یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت نایاب مٹیریل رکھا ہے. تو وہ زمین کی جو صحت ہوتی ہے نا, یہ ٹونک کے طور پہ کام کرتا ہے. صحیح. تو اگر آپ وہ بایو چار بنا کے اپنی جو لکڑیاں ہیں اس کو بایو چار بنا کے آپ زمین میں ڈال دیں, اس سے اس کی زرخیزی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو زرخیزی کے لیے زرخیزی جو اس کی ڈاؤن ہوتی ہے, جو دشمن ہے زرخیزی کا وہ نمکیات ہے. تو جتنے زیادہ نمکیات ہوں گے, ہم اسے سیلینائزیشن کہتے ہیں, سلینٹی کہتے ہیں, تو زمین سے پیداوار اتنی کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ زمین کا تجزیہ کرائیں, سوائل انالیسس کرا لیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے فری آف کاسٹ وہ سروسز دی ہوئی ہیں, فارمر جائیں وہاں سے تجزیہ کرا دیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو فرٹیلائزر کمپنی ہیں وہ بھی سروس دے رہی ہیں. صحیح. تو آپ وہ انالیسس کروائیں, اور اس میں جپسم بہت ہی کم قیمت میں اویلیبل ہوتے ہیں, 300-400 روپے بیگ کے حساب سے ملتی ہے. آپ وہ ڈالیں, آپ کی زمین کی صحت اتنی بہتر ہو جاتی ہے, اور ہمارے بہت سے فارمر کو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ جو آ رہی ہے, اب گندم لگا رہے ہیں, اس میں سب سے جو بڑا پرابلم یہ آتا ہے فصل پوری گر جاتی ہے. لاجنگ ہم اسے کہتے ہیں, پوری کی پوری گر جاتی ہے. اب یہ اگر ارلی سٹیج پہ گر جائے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, 30-40% یہ لاس ہو جاتی ہے. اور اگر بیج اس میں بن چکا ہو تو پھر 5-10% لاس ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 1-2 من 4 من 5 من اس طرح سے وہ لاس ہو جاتا ہے. تو یہ اگر وہ زرعی ماہرین سے مشورہ کر کے اس کی زرخیزی کا معائنہ کروا لیں, تجزیہ کروا لیں, اور اس کے مطابق ایک تو کھاد اس کے مطابق ڈال دیں, اور جپسم بھی ڈال دیں. ایسی زمینیں جن میں نمکیات زیادہ ہیں, میں نے پہلے بتایا کہ جیسے انسان کے لیے شوگر, جس کو شوگر ہو جائے تو وہ جو بھی خوراک کھا لے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جو زمین کی زرخیزی ہے, صحت ہے, اس کی خاص دشمن جو نمکیات ہے. صحیح. تو آپ جب اس حوالے سے بھی نہیں ایڈریس کریں گے تو وہ زمین ہیلدی نہیں ہوگی, اور فصل بھی آپ کی جو ہے وہ اچھی, وہ پیداوار نہیں ہے. صحیح. کافی اویئرنیس ہے اس حوالے سے کہ کس طرح آپ زمین کو بہتر کر سکتے ہیں. جی. اچھا, اس طرح کشور یہ